Hey everyone, welcome back to my space. This is Sia, the space of imaginary access. जैसे कि हर बार की तरह मैं यहाँ पे जेईई से रिलेटेड सवाल यहाँ पे करे जा रहा हूँ। ये भी क्वेश्चंस लगभग कॉम्प्लेक्स नंबर की है जो आज से लगभग 10 साल पहले पूछे गए जेईई एडवांस में जेईई के लिए 2012 में। मतलब आज से 10 साल पहले ये क्वेश्चंस फ्रेम करा गया था जेईई वाले बच्चों के लिए। उस समय जो क्वेश्चंस के लेवल थे उसके बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चंस रखा गया। यहाँ पे बोला गया लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग नन जीरो इमेजिनरी पार्ट, मतलब इस जेड का इमेजिनरी पार्ट नन जीरो होना चाहिए। और डिफाइन करा गया a इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज रियल। मतलब हमारे पास जो ये इक्वेशन दिया गया है जो डिफाइन करा गया है वो a का वैल्यू तब लेगा जब ये पूरा कंप्लीट इक्वेशन हमारे पास क्या होना चाहिए, रियल। और यहाँ पे बोला गया इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, नन जीरो। उसके बेसिस पे क्या a का वैल्यू हम लोग क्या नहीं ले सकते, ये चार ऑप्शन में a का वैल्यू क्या नहीं ले सकते। अगर हम लोग ध्यान से देखें हमारे पास इक्वेशन जो पड़ा हुआ है ये इक्वेशन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, अभी तो इक्वेशन नहीं, नॉर्मली एक फंक्शंस के बेसिस पे देखते हैं तो क्या हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और a का वैल्यू हमको फाइंड करना है। a का वैल्यू को क्या फाइंड करना है, ये कंप्लीटली a का वैल्यू जो रियल ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है, मतलब इसका जो वैल्यू फाइंड होने वाला वो रियल नंबर से होने चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास अंडर रूट वाले टर्म आते हैं क्या, ध्यान से देखें तो क्या ये अंडर रूट के टर्म पे क्या हो जाएगी b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग नॉर्मली प्यार से बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट को यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट को नन नेगेटिव होना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट को नन नेगेटिव होना पड़ेगा। तो नन नेगेटिव होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन जीरो रखना पड़ेगा। उसके बेसिस पे d का a का वैल्यू हमारे पास निकलेगा और हमारे पास बोला गया इमेजिनरी पार्ट नन जीरो, जिस कारण से a का वैल्यू क्या नहीं लेंगे। तो उसके बेसिस पे यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे क्या होगा। चलिए अगर हम बोलेंगे d का वैल्यू लेस देन जीरो या फिर ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए इसके बेसिस पे, तो क्या हो सकते हैं जहाँ पे हम लोग a का वैल्यू नहीं ले सकते। तो हमारे पास b का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारे पास क्या कुछ पड़ा हुआ है नहीं, ये तो नहीं है। और हमारे पास c क्या है हमारे पास यहाँ पे 1। क्लियर, इतना करते ही अगर हम लोग ध्यान से देखें एक मिनट, अगर इसको इस इक्वेशंस को हम सॉल्यूशंस के बेसिस पे देखें, मतलब इस फंक्शन को ये जो इक्वेशंस के बेसिस पे देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डेटा यही डेटा यहाँ पे माइनस a हो जाएगा क्या, ये माइनस a और ये जो हमारे पास फंक्शन जो है ये इक्वेशन बन जाएगा इक्वल टू 0, जहाँ पे a b c का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1 माइनस a, तभी तो हमारे पास एक रिश्ता आएगा a से रिलेटेड। तो उसके बेसिस पे देखें यहाँ पे अगर a का वैल्यू नहीं रखना है उसके बेसिस पे हमको क्या करना पड़ेगा, a का वैल्यू यहाँ पे 4 इंटू a इंटू c हमारे पास क्या 1 माइनस a। क्लियर, अब यहाँ से उसको सॉल्यूशंस पे देखेंगे 1 माइनस 4 इंटू और ये हमारे पास 4 इंटू माइनस 4 है। क्लियर यहाँ तक। अब ये सॉल्यूशंस क्या होता है 1 माइनस 3 माइनस 4a इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ये a का वैल्यू नहीं होना चाहिए इसलिए लेस देन जीरो लेस देन जीरो। यहाँ से तो देखिए ध्यान से तो माइनस 4a लेस देन 3 हो जाएगा क्या, और ये हमारे पास a लेस देन 3/4, क्या हमारे पास ऑप्शंस में दिख रहा है 3/4। अगर a का वैल्यू 3/4 से कम पुट हुआ तो उसके बेसिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा ये इसके बेसिस पे जो इक्वेशंस यहाँ पे जो फंक्शंस के बारे में डिफाइन करा गया है इज रियल, तो रियल नहीं होगा। उसके बदले क्या होता है अगर a का वैल्यू लेस देन 3/4 से पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रियल नहीं होगा। उसके इस जो रूट्स निकल रहे होंगे वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट में निकल रहे होंगे, जिस कारण से हम लोग a का वैल्यू क्या करेंगे यहाँ 3/4 को नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास सही आंसर होगा, बाकी आंसर्स बस ऐसे ही पड़े होंगे। क्लियर।